देखिए एक्सेल में वर्कबुक के बाद हमारा शीट्स आता है, तो शीट्स को हम किस तरीके से हैंडल करें, चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं। चलिए एक मॉड्यूल्स इंसर्ट कर ली हमने। यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे देखिए शीट्स को कॉल करने की, जैसे हमने वर्कबुक के लिए हमने दो तरीके बताए कि हम वर्कबुक्स करके कॉल कर सकते हैं वर्कबुक के नाम के साथ, या फिर हमने शीट में बताया कि हम शीट के साथ कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी शीट्स की, तो शीट्स को हम करीब 3-4 तरीके से कॉल करते हैं। तो चलिए शीट्स को हम कितने तरीके से कॉल करते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। शीट्स को सबसे पहले उसका प्रॉपर्टी नेम जो होता है ना, तो शीट के बेसिकली दो नेम होते हैं। शीट 1 जो दिख रहा है आपका, शीट का प्रॉपर्टी नेम है, जो ब्रैकेट में वो कैप्शन नेम है। मतलब जो ब्रैकेट में नेम है वो बाहर, जैसे हमने जनवरी यहाँ पे लिखा जैन, तो यहाँ पे जो हमने जैन लिखा इससे मैच करता है यहाँ जैन। तो शीट 1 डॉट आप जो भी करना चाहते हैं एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेट कर सकते हो। मैं आपके लिए स्पेलिंग मिस्टेक है, डॉट एक्टिवेट मतलब कि किस सीट पे कैसे जाना है। एक तरीका है कि उसकी प्रॉपर्टी नेम से आप कर सके, लेकिन दूसरा तरीका अगर आपको प्रॉपर्टी नेम से नहीं कैप्शन नेम से करना है तो उसके लिए यूज करते हैं शीट्स, और इसमें हम उस शीट का कैप्शन नेम से जैन फैब जो भी ब्रैकेट में होता है या फिर बाहर जो दिखता है उसके साथ दे सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट एक्टिवेट जो करना है कर सकते हैं। मतलब कि जो डॉट लगाने के बाद चीज़ें होती है ना सब पे सेम होती है, बस लिखने का स्टाइल अलग होता है, कॉलिंग स्टाइल। या तीसरा तरीका है कि शीट्स यहाँ पे हम इसका सीक्वेंस नंबर डॉट एक्टिवेट या फिर डॉट सेलेक्ट, मतलब कि सीट 2 मतलब कि यहाँ पे जैन, मतलब कि अगर सीट 3 भी आ जाए ना फिर भी आपका पहला ही सीट ही करेगा। मतलब कि सीक्वेंस नंबर चलता है कि सीक्वेंस नंबर क्या है। तो सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग चलता है हमारा कौन सा शेप। तो 3 तरीके सिखाया मैंने आपको कॉलिंग करने का। पहला तरीका है कि उसकी प्रॉपर्टी नेम जो कि आपको दिखती है विजुअल बेसिक पे, दूसरा मैंने आपको बताया बताया आपको मैंने कि उसका कैप्शन नेम, जो कैप्शन नेम है उस कैप्शन नेम के अकॉर्डिंग कैसे चलते हैं। और तीसरा आपने बताया कि उसका जो सीक्वेंस नंबर है उस सीक्वेंस नंबर से हम किस तरीके से इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि तीनों में से कौन यूज करे और कौन यूज ना करे। तो देखिए इसमें कौन सी यूज करना है कौन सी यूज नहीं करना है वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। अगर आपका सीट नेम बार बार चेंज हो रहा है, आपका सीट नेम जो है बार बार चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में हम यूज करेंगे आपका ये, क्योंकि सीट नेम अगर बाहर आप चेंज करते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने इसके अंदर जो यहाँ पे जो सीट नेम रखे हैं प्रॉपर्टी नेम है, कि प्रॉपर्टी नेम को चेंज करने के लिए आपको प्रॉपर्टी के मॉड्यूल्स पे क्लिक करने पड़ेंगे, यहाँ चेंज होता है। तो बार बार अगर सीट आपका क्या है कि आपका सीट वही है, बार बार सीट नेम चेंज हो रहा है, तो अगर आप इस मेथड को यूज करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि बार बार कोडिंग में जाके नेम चेंज करने पड़ेंगे आपको।
तो यहाँ पे बेनिफिट्स आता है कि आप इसको यूज करें। कि इसका मतलब नहीं है कि आपका सीट नेम क्या है वो अपने आप इसको सर्च कर लेता है। तो सीट की प्रॉपर्टी नेम से सीट को हैंडल तब करते हैं जब आपका सीट का नेम बार बार रीनेम होता है। सेम सीट, किसी और सीट की बात नहीं कर रहा हूँ, सेम सीट आपका बार बार रीनेम होता है, तो उस केस में हम यूज करते हैं। ठीक है। फिर बात होती है दूसरी हमारी कि हम कैप्शन नेम कब यूज़ करेंगे। जब आपकी सीट नेम सेम होती है, जैसे समरी आपका नेम सेम है, बट होता है क्या है कि डिलीट होके बार बार उसको रीनेम करते हैं, तो डिलीट करते हैं फिर नेम लिखते हैं, फिर डिलीट करते हैं फिर नेम लिखते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसका यूज करेंगे। एक सेकंड कीजिएगा। हाँ विवेक, हाँ ठीक है। तो शीट के जो नेम है, जब आपका बार बार शीट डिलीट होते रहता है तो उस केस में शीट के कैप्शन नेम में चलते हैं, क्योंकि डिलीट होने से क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी नेम चेंज होती जाती है। अगर शीट का नेम सेम है, बार बार डिलीट हो रही है, तो उस केस में आप शीट के कैप्शन नेम से उसको ऑपरेट करोगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब बात आती है कि सीक्वेंस नंबर कब होता है, जब हमें पता ही नहीं होता है कि सीट का नाम क्या है, सीट की प्रॉपर्टी नेम क्या है, लेकिन हमें पता है कि सीट पहले नंबर पे आती है, दूसरे आती है, या फिर सभी 1 to all। तो उस केस में हम इसका यूज करते हैं सीट का कैप्शन नेम, सॉरी सीक्वेंस नंबर, इंडेक्स नंबर। तो सीट की कॉलिंग मेथड समझ में आ गया आपको। ओके, आगे चलते हैं। शीट 1 जो जनवरी आपने जो लिखा है प्रॉपर्टीज नेम में लिखा हुआ है, जैसे यानी हम लोग शीट 1 जो टैग में जो नीचे होता है जनवरी, हम लोग चेंज करते हैं, उसमें एक्टिवेट नहीं लिख सकते हम लोग, डॉट सिलेक्ट हो जाए नहीं, तो हमने जो अभी यूज़ किया वो नहीं, देखिए ये जो होता है ना, ये सीट नेम के अकॉर्डिंग चलता है, जो कि हमारा प्रॉपर्टी नेम है। अगर आप बाहर जो नेम होता है इसके अकॉर्डिंग चलना है तो हमको इस मेथड में लिखना होता है, क्योंकि टेक्स्ट होता है ना, इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है। लेकिन प्रॉपर्टी नेम की आइडेंटिफिकेशन होती है, जैसे हमने सीट इंसर्ट किए सिस्टम में, उसका एक प्रॉपर्टी नेम क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम उसको जानता है। लेकिन अगर जो हम नेम बाहर डिफाइन करते हैं उसको सिस्टम नहीं जानता है, लेकिन इस मॉड्यूल के मदद से उसको हम कॉल कर सकते हैं शीट्स के, उसका यूज कर सकते हैं। नंबर का यूज कब करते हैं, जब हाँ नंबर यूज कब करते हैं, जब बहुत सारे शीट्स हो, जब पते ना हो, तो उस केस में। अच्छा, शीट 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट 5 ऐसा लाइक दिस। हाँ अच्छा, ठीक है। तो यानी वो भी अंदर जो जनवरी जो नेम चेंज होता है अंदर की शीट के अंदर, जो हमको कॉलिंग करना है अंदर की शीट, यानी जो अंदर जो शीट 1 शीट 2 शीट 3 4 जो आता है उसको अंदर जो कॉलिंग करना है, इसके लिए शीट 1 नहीं, 1 यानी वो पर्टिकुलर, हाँ इस जैसे शीट 2 करना है तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा और शीट 2। ठीक है, समझ आ गया। लेकिन अगर कोई एक्टिव शीट को हैंडल करना है तो एक्टिव शीट, जैसे कि हमने किया था आपको नेम, जैसे बोला कि एक्टिव शीट का नेम जो है 5 कर दो, तो इसने क्या किया, जो भी शीट एक्टिवेट उसका नाम फॉरवर्ड ही कर देगा। ठीक है, अब शीट पे होने वाले कुछ काम। एक्टिव शीट जो शीट हाँ देखिए, एक्टिव फाइल होती है जो फाइल एक्टिवेट, एक्टिव शीट जो सामने दिख रही है एक्टिव से, इस पे कर्सर हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि उसको हैंडल कैसे करें, सीट के जो काम है उस काम को हम हैंडल कैसे करें।
तो उसके लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ, जैसे सीट को कॉल करने हैं तो सीट को कॉल करने के लिए एक्टिवेट या सिलेक्ट दोनों लगा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर मान लो कि शीट ऐड करने हैं तो शीट ऐड करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं हम शीट्स डॉट ऐड, इसे क्या होता है शीट ऐड हो जाता है। लेकिन ऐड कहाँ करना है, आफ्टर बिफोर, क्योंकि अगर हम शीट ऐड करते हैं तो अगर हम सिर्फ शीट ऐड लिख देते क्या होगा, जो एक्टिव शीट होगा ना उससे पहले इंसर्ट कर देगा एक शीट, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि शीट सबसे लास्ट में ऐड हो, तो उसके या फिर किसी पर्टिकुलर शीट के बाद ऐड हो, आफ्टर बिफोर, तो इस यहाँ पे देखिए बिफोर इस तरह से लगाइए, और या फिर आप इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे सीक्वेंस से। शीट का कॉलिंग मेथड जो ऊपर दिख रहा है आपको कि शीट्स, इसके अंदर मैंने लिख दिया कि जो शीट 4 इन्वर्टेड कॉमा में शीट 4, ये क्या होगा कि शीट 4 के बाद चल जाएगा, शीट 4 से पहले आ जाएगा। लेकिन आपको आफ्टर शीट 4 करनी है तो यहाँ पे क्या है कि एक कॉमा और लगा देंगे तो क्या होगा, बिफोर स्किप होकर आफ्टर चला जाएगा, तो ये सिंटैक्स इस पे स्टोर हो जाएगा, आफ्टर पे स्टोर हो जाएगा, तो ये आपका आफ्टर आ जाएगा यहाँ पे। या फिर आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो कि आफ्टर, ठीक है, आफ्टर, यहाँ आफ्टर आ गया। लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे नहीं पता है कि शीट 4 है, नाम नहीं पता, तो मैं इसकी काउंट दे सकते 3 to 5, यहाँ पे 5 लिख दीजिए 5, तो इससे क्या होगा कि सबसे 5 यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 के बाद ऐड कर देगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सीट 5 ही हो, तो एक फंक्शन होता है इसमें सीट्स डॉट काउंट, ये क्या करता है कि एक्टिव सीट जो एक्टिव फाइल है इस पर अगर रन हो रही है उसके जो नंबर ऑफ़ शीट्स होंगे और नंबर ऑफ़ शीट्स यहाँ पे दिखा देंगे कितने नंबर ऑफ़ शीट्स है, उसके बाद ऐड होगा। ये फिक्स हो गया कि नंबर ऑफ़ शीट्स कितने हैं। फिर यहाँ पे काउंट आता है कि आप कितने शीट काउंट करना चाहते हैं, इसको डालना है नहीं डालना है, नहीं डालोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, डालोगे जितना डालोगे उतना आएगा, ठीक है। तो 10 हो गया। तो सीट ऐड करने मेथड समझ में आ गया। शीट को रिनेम करना है तो इस तरह से रिनेम कर सकते हैं। शीट को अगर आपको ये करना है, आप शीट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, रिनेम करते हैं, उसके बाद हम शीट को मूव करते हैं, मतलब कि शीट 1 है हमें उसको उठा के कहीं पर रखना है। तो अगर शीट मूव या फिर कॉपी दोनों चीज़ होता है, मूव एंड कॉपी। अगर जस्ट आपने मूव कर दिया तो क्या करेगा, एक नई फाइल में इसको मूव कर देगा। लेकिन अगर मैं करता हूँ शीट 1 डॉट मूव डॉट मूव, यहाँ पे अगर हम कोई स्पेसिफिक दे देते हैं कि भाई शीट 5 के बाद पहले में मूव करनी है, तो सेम शीट में सेम जो हमारा फाइल है उसी फाइल में आपका शीट 5 के बाद या शीट 4 के बाद जो भी काउंटिंग है उसका ऐड कर देगा। तो सिंपल मूव लिखते हो तो क्या होगा कि एक नई फाइल में मूव कर देगा उठा के। अगर इसके साथ देते हो कि कहाँ मूव करना है तो सेम फाइल में करेगा। और सेम चीज़ कॉपी में होती है, आप इसे सेलेक्ट करिए, कॉपी कर लीजिए, तो यहाँ पे अगर हम कॉपी कर दें तो सेम कॉपी में चलता है। तो मूव एंड कॉपी दोनों चलता है यहाँ पे। उसके बाद सीट को डिलीट करना है, जैसे सीट 1 डॉट डिलीट। तो सीट डिलीट करोगे तो क्या होगा कि आपसे हमेशा जब भी डिलीट करोगे तो आपसे हमेशा ये पूछेगा कंफर्मेशन। आप चाहते हैं कंफर्मेशन ना पूछे तो मुझे इस सीट से आगे क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट्स इक्वल टू फॉल्स। तो अब डिलीट करूँगा तो डिलीट करते समय जो ये जो आता है पॉपअप, वो पॉपअप नहीं आएगा। फिर शीट को विजिबिलिटी या हाइड अनहाइड करना है। यहाँ पे शीट 1 डॉट विजुअल में मैं यहाँ पे इक्वल कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ शीट हिडन, तो जनरली जो हम राइट करके हाइड करते हैं ना, ऐसे हाइड हो जाएगा। तो कोई भी इसको सेलेक्ट करके वापस अनहाइड कर सकता है। लेकिन इसमें एक होता है वेरी हिडन इक्वल टू वेरी हिडन।
वेर ही रन कर दोगे तो क्या होगा कि शीट आपका हाइड VBA प्रोग्राम VBA के जरिए ही होगा, उस पर्टिकुलर शीट पे क्लिक करके या तो कोड से या फिर यहाँ पे आके आपको विजुअल करना पड़ेगा। शीट 1 डॉट विजुअल, आपको विजुअल करना है तो इक्वल टू विजुअल कर दीजिए, शीट विजुअल, आपका विजुअल हो जाएगा। तो आपने शीट को ऐड करना सीखा, शीट को कॉपी करना सीखा, शीट को मूव करना सीखा, शीट को रिनेम करना सीखा, शीट को डिलीट करना सीखा और शीट को हाइड एंड अनहाइड करना सीखा। ठीक है, अब शीट के प्रिंट आउट वगैरह निकालने हैं तो अब यहाँ पे शीट 1 डॉट प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए या फिर शीट 1 डॉट प्रिंट कर लीजिए, प्रिंट आउट कर लीजिए। बात आती है प्रोटेक्ट की, शीट में पासवर्ड डालनी है तो शीट 1 डॉट प्रोटेक्ट, यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे तो शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। शीट को अनप्रोटेक्ट करना है तो शीट 1 डॉट सेम अनप्रोटेक्ट और यहाँ पर इसमें पासवर्ड डाल दीजिए। तो शीट पे इतना ही करते ना सर, शीट को और कुछ तो नहीं करते शीट पे। सुनील जी, ये ऊपर वाला जो है ना, जो शीट ऐड आपने किया ना आफ्टर शीट और शीट डॉट काउंट, वो थोड़ा बता। सर शीट हमें ऐड करनी है तो शीट ऐड करने के बाद शीट का पोजीशन कहाँ हो वो पता करना है। हम यार सब बैठ गया, शीट बैठ गया ना। हेलो, हाँ हाँ सुन रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा ठीक, वो कुछ नहीं, वो जितना लगेगा उतना। किस स्लीपर में है या फिर इसमें है तो फाइन 300 रुपये फाइन मारेगा और क्या, पता नहीं। ठीक है, सॉरी सर। तो सीट को हमें ऐड करनी है, सिंपल हमें क्या करना है, सीट ऐड करनी है। तो यहाँ पे मुझे पोजीशन देना होता है कि सीट ऐड करनी है तो हमें कहाँ करनी है। तो मैंने बोला कि सीट हम लोग इस मेथड, इसमें जो सीट का नेम है कि आफ्टर या बिफोर जो भी हम लिखेंगे उसको इस फॉर्म पे लिखेंगे, क्योंकि हमें स्किप कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ये ना लगाए तो वो बिफोर पे स्टोर हो जाएगी, लेकिन मुझे आफ्टर पे स्टोर करनी है, इसलिए मुझे आफ्टर को कॉल करना पड़ा यहाँ पे। तो किसी भी एक्सप्रेशन को कॉल करने का तरीका ये है और शीट में से इस मेथड को फॉलो करना है। तो मुझे डायनेमिक करना था कि जितने भी शीट हो सबसे लास्ट में करे, तो हमने शीट डॉट काउंट लगा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो फाइल में जितनी भी शीट है उसका काउंट जैसे 5 10 दे देगा, 10 दे दिया तो 10 शीट के बाद कर देगा इस मेथड, तब 2 शीट से चलेगा, इस मेथड से चलेगा। ठीक है, और काउंट के मुझे एक बार में कितने शीट, ऐसे जनरली एक ही ऐड होता है, आप चाहो तो अपने हिसाब से जितने नंबर ऑफ शीट चाहिए उतने नंबर ऑफ शीट ऐड कर सकते हो। ठीक है, नहीं यानी मुझे कहना था कि आफ्टर जो है, आफ्टर के अंदर जो शीट आपने फॉर एग्जाम्पल अभी ऑब्जेक्ट आपने बताया है, ठीक है, ऐड करके बिफोर और आफ्टर, तो आप कॉमा कर भी कर सकते हो तो डायरेक्ट वो बिफोर शीट ऐड हो जाएगी। तो आफ्टर में हमको ये शीट काउंट लिखना ज़रूरी है या क्या है? हाँ जरूरी है। आफ्टर के बाद शीट हो नहीं जरूरी नहीं है सर, ऑप्शनल है। जैसे आप स्पेस मारते हो ना, यहाँ पे देखो, जैसे मैं स्पेस मारा तो जितने भी बड़ी ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ना, दे आर द ऑप्शनल। अब मैं सिर्फ कॉमा उसको ब्रैकेट एक कॉलम डाल दूंगा, जो कॉलम आता है वो डाल दूंगा, तो मेरा बिफोर में वो शीट जो है वो बिफोर बन जाएगा। एक शीट हमारी जो ऐड होगी वो बिफोर में हो जाएगी। तो हमको आफ्टर चाहिए, तो आफ्टर के अंदर ये शीट काउंट लिखना ज़रूरी है यार। शीट ए आफ्टर नहीं समझे यार, यहाँ पे मुझे सीट का नेम लिखना है। सीट 5 ऊपर जो सीट ने मेथड समझाया ना आपको, इसमें से कोई एक मेथड डालना है, सीट को कॉल करना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सीट सबसे लास्ट में ऐड हो एवरी टाइम, जैसे कि जनरली हम करते हैं। समझिए? ओके। तो मुझे पता नहीं कि लास्ट शीट का नाम क्या है, तो उसका हम नंबर डाल सकते हैं 5 6 7 जो भी है काउंटिंग नंबर।
लेकिन मुझे ये भी नहीं पता है कितने काउंट है, तो उसके लिए यहाँ पे लगा देंगे शीट्स डॉट काउंट, जो कि काउंट निकाल देगा जो 7 8 जो भी होगा। तो जो यहाँ 7 आएगा, 7 आते ही शीट जो है इस मेथड के अकॉर्डिंग चलेगा, जो ये मेथड है। शीट ब्रैकेट 1 डॉट एक्टिवेट में चलेगा वो। हाँ हाँ। एक्टिवेट। और काउंट 10 में क्या है, 10 आपने लिया, वो 10 जो काउंट है वो किस लिए, यानी कितनी भी शीट 10 शीट्स तक हमको वो करना है, क्या बोलते हैं, नंबर, टोटल नंबर ऑफ कितना शीट ऐड करना है वो है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, समझ आ गया आपको सर? आगे। तो शीट के मेथड है। अच्छा, मैंने कल जो हेल्प से पढ़ने के लिए बोले थे, आपने उसको पढ़ा आपने? नहीं, वो थोड़ा एक्चुअली मेरा भी तो सर उसमें आप एक काम करो, आगे अभी क्लास मत करो, आप उसको वर्कबुक और शीट दोनों को पढ़ लो, क्योंकि सर वो पढ़ना जरूरी है, तभी आगे समझ में आएगी आपको। वो कोड का, जैसे आपको इंग्लिश सीखते समय आपको वर्ड मीनिंग याद करना पड़ा था ना कि किसका क्या मीनिंग है, ऐसे आपको समझो कि ये चीज़ याद करने पड़ेंगे कौन सा कोड क्या है। लगाने का ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो कि कोड तो याद रखना पड़ेगा ना कि भाई सीट डिलीट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मिलते जुलते, तो डिलीट है तो डिलीट से ही होगा, कुछ अलग है। तो एक बार उसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम कल आपको आगे सिखाएंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे रेंज सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेंज की कॉलिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि हम एक्सेल में पूरा काम रेंज पे ही करते हैं। आप फिल्टर रेंज पे लगाते हो, आप पिवट रेंज पे लगाते हो, आप चार्ट रेंज पे लगाते हो, आप कॉपी पेस्ट रेंज पे करते हो, डेटा के रेंज पे करते हो, सब चीज़ रेंज भी तो होता है, फॉर्मूला रेंज पे लगाते हो। तो रेंज इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो इससे पहले आप सीट और वर्कबुक को अच्छी तरीके से मैनेज कर लो, आप देख लो, स्टडी कर लो, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो रेंज पढ़ेंगे। सिद्धि जी, एक मिनट, आपने जो ऑप्शन बताया था डेवलपर में, जैसे मैं आपको डेवलपर में जाना है और बस F1 प्रेस कर देना है, हेल्प आ जाएगा। इसमें आपको एग्जैक्ट किया तो मेरे को मॉड्यूल आ गया, एक्सेल ऑब्जेक्ट, आपको एक्सेल ऑब्जेक्ट मॉडल रेफरेंस पे क्लिक करना है हेल्प में जाकर। एक मिनट वेट। आपने विजुअल बेसिक की हेल्प पे क्लिक किया है ना? हाँ। कौन सा एक्सेल 7 है ना आपका? हाँ 7 है। मैं आपकी स्क्रीन देख सकता हूँ? सॉरी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन देख सकता हूँ मैं? मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आप टीम व्यूअर लगाना पड़ेगा आपको। नहीं, उसी अब किस में आपको आईडी, अभी किस पे अभी आप हो? सिस्टम पे हो ना? हाँ सिस्टम पे ही होगा। ओके, तो ये देखो मैंने आपसे मांगा, अभी आपको शो माई स्क्रीन आ रहा होगा, कर दीजिए। अभी नहीं किया शो माई स्क्रीन? एक मिनट, आपके पास शो माई स्क्रीन का ऑप्शन आएगा। हाँ शो माई स्क्रीन। एक मिनट, आप एक्सेल 2007 पे जाइए ना। एक मिनट, आपने यहाँ पे कनेक्टेड ऑफिस सेंटर है, यहाँ पे और कीजिए, डिस कंप्यूटर कीजिए, कनेक्टेड जो नीचे आ रहा है ना आपको टाइम के ऊपर, टास्क बार में
शो माई कंटेंट फ्रॉम माई कंप्यूटर, सेकेंड नंबर पार्ट, तो कनेक्ट ओनली फॉर दिस कंप्यूटर और क्या? सेकेंड को सिलेक्ट करो ना, कंटेंट ओनली फॉर दिस कंप्यूटर। हाँ ओके, अब आ गया यहाँ पे एक्सेल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, यहाँ पे ढूंढ लो और उसके मेंबर्स पढ़ लो आप। वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कबुक ऑब्जेक्ट, विंडो ऑब्जेक्ट, ओके वर्कबुक ऑब्जेक्ट ही पढ़ना है ना अपने को? ओके ठीक है, ओके मैं पढ़ लेता हूँ, ओके ठीक, पढ़ लीजिए। वर्कबुक और शीट दोनों पढ़ने हैं सर। वर्कबुक और शीट्स दोनों पढ़ना है? हाँ, शीट्स आज हमने पढ़ा है, उसको ही पढ़ना है।